हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए प्रतिदिन एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की क्लासें लेकर आ रहे हैं कंप्यूटर की, जिसमें स्पेशल बात ये है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम होगा एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट का, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। और स्पेशल बात ये है हमारी क्लास में कि हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, सुबह 12 बजे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास हमने स्टार्ट कर दी है, जो कि जिसमें आपका जो लेवल रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए हमने वो क्लास स्टार्ट की है। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में उसको देखिए, या सुबह डेली प्रतिदिन 12 बजे वह क्लास पब्लिक होती है दोस्तों। और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जिस पर हम आपका हर संडे एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं मध्य प्रदेश स्तर पर, जिसमें मध्य प्रदेश के सारे बच्चे एकत्रित होकर सारे स्टूडेंट टेस्ट देते हैं, उसकी मेरिट बनती है। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने आपको व्हाट्सअप में दे दी है, और कल से मैं आपको एक और लिंक दे दूंगा जो कि इंस्टाग्राम के, उससे भी आप जुड़ जाइए और फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम वहाँ पर भी अपडेट देने लगेंगे। तो आइए आज देर ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा फॉर द वर्क ऑफ कंप्यूटेशन इन अ कंप्यूटर ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें ये पूछा गया है हम लोगों से कि ये कंप्यूटर की गणना का जो कार्य होता है वो इसमें से किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या दिए हैं हमारे लिए, मेमोरी दी है, सीपीयू दिया है, इनपुट दिया है, आउटपुट दिया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सीपीयू। जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा इसका सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को ये समझा देता हूँ मैं कि इसमें क्या पूछा गया था। जो कंप्यूटर होता है हमारा, जो गणना करता है और जो गणना का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है, तो वो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से जो सूटेबल इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, सीपीयू इसका सही होगा। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए कि फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ दीज। इनमें से जो विषम है उसका पता लगाएं। माइक्रोफोन, माउस, प्रिंटर, ट्रैक बॉल। तो इसमें इनपुट डिवाइसेस भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसमें से जो विषम है या ऑड है तो वो है कौन सा, हमारा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी जो माइक्रोफोन है, जो माउस है और ट्रैक बॉल है, ये सभी क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये इनपुट आउटपुट से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन था, जिसमें से जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस होगी क्या, होती ही है। और बाकी जो माइक्रोफोन है, माउस है, ट्रैक बॉल है, ये हमारी सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा कंट्रोल, अल्ट एंड शिफ्ट आर कॉल्ड ब्लैंक कीज। जो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कीज होती हैं वो हमारी कौन सी कीज होती हैं। तो मॉडिफायर्स, अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शंस, और थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा एरो कीज। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो ए ऑप्शन हमारा सही है। जो कंट्रोल की, अल्ट की और शिफ्ट की होती हैं, जो हमारी होती हैं मॉडिफायर्स की होती हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है CRT, LED, TFT एंड LED आर टाइप्स ऑफ। मतलब जो CRT, LED, TFT और LED हैं वो इनमें से किन के प्रकार से। एप्लीकेशंस, फाइल टाइप्स, मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा मॉनिटर्स। जो CRT है, कैथोड रे ट्यूब, और LED लाइट इमिटिंग डायोड, और TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। LED जो हैं वो हमारे सभी क्या हैं, मॉनिटर के ही प्रकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप समझ चुके होंगे कि CRT, LED, TFT ये सभी हमारे किसके, मॉनिटर्स के प्रकार दिए गए हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, देखते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन को। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो दिया गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। तो जो प्रिंटर की गति है उसको मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, CPM में, LPM का, PPM का, CPM, LPM एंड PPM। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा
जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है। जो प्रिंटर की गति है, जो प्रिंटर की गति है वो CPM में भी मापी जाती हैं, LPM में और PPM तीनों में मापी जाती हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखेंगे हम अपने अगले 6 क्वेश्चन को। तो देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ये CPM का मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट में हमारी जो प्रिंटर होता है उसकी गति मापी जाती है, और डॉट पर इंच में भी मापी जाती है। तो इसमें ये हटा लीजिएगा आप लोग, ये होगा कैरेक्टर पर मिनट और डॉट पर मिनट में। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो छठवां क्वेश्चन है वो देखेंगे। छठवां हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। छठवां हमारा क्वेश्चन है, इफ़ यू कनेक्ट मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर, यदि आप क्या करते हैं, कई सारे पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो इनका क्या अर्थ होता है, आप क्या कर रहे हैं। जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मीन्स क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, डेवलपिंग अ सर्वर, बिल्डिंग एन एंटरप्राइजेज, डेवलपिंग द नेटवर्क्स, मेकिंग सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, कि हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं, मतलब नेटवर्क को विकसित कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा, यदि आप क्या करेंगे, कई सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम नेटवर्क को विकसित कर रहे हैं या नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है हमारे लिए। 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं। इफ यू वांट टू ऐड footnotes to a Word document, so which menu would you go to? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा होम, सेकंड ऑप्शन में दिया है रेफरेंस, और थर्ड ऑप्शन में दिया है व्यूअर्स, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है इंसर्ट। यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में फुट नोट जोड़ना है तो आप किस मेन्यू का यूज करेंगे। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, होम, रेफरेंस, व्यू और इंसर्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा, फुट नोट जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस मेन्यू का यूज करते हैं। जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फुटनोट जोड़ने के लिए हम रेफरेंस मेन्यू का यूज करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 8वां हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, एन एक्सेल शीट कंसिस्ट ऑफ। एक एक्सेल शीट में क्या होता है, सेल्स होती हैं, रो होती हैं, कॉलम्स होती हैं, या फिर सेल्स रोज एंड कॉलम, सेल्स रोज एंड कॉलम। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा, जो एक्सेल की जो हमारी सीट होती है, वर्कशीट होती है, तो उसमें क्या होता है, सेल भी होती हैं, रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा सही दिया गया है। ये सेल्स नहीं, बाकी ये सेल्स, रोज एंड कॉलम ये सभी होते हैं। और जो सेल्स हमारी बनती हैं वो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या कहेंगे, सेल बोलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या होता है, एक्सेल की वर्कशीट में सेल्स भी होती हैं, रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा देखेंगे कौन सा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये, इफ यू आर यूजिंग एन FTP प्रोग्राम यू, यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिए गए हैं हमारे लिए, ट्रांसफरिंग फाइल टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट सर्वर, डिजाइनिंग द वेबसाइट, थर्ड ऑप्शन में दिया है डेवलपिंग प्रोग्राम्स, फोर्थ ऑप्शन में दिया है आर डूइंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ट्रांसफरिंग फाइल्स टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट सर्वर। इसमें यह पूछा गया है कि आप इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं यदि हम क्या करते हैं, FTP प्रोग्राम का यूज करते हैं। और जो FTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, जो FTP की फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी फाइल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो सही आंसर ये होगा कि FTP जब हम प्रोग्राम का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है SMTP सिक्योर बाय SSL द कनेक्शन आर कॉल्ड। जो SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को क्या कहा जाएगा? SMTPS कहा जाएगा, SSMTP कहा जाएगा, या SNMTP कहा जाएगा, या फिर SSLM कहा जाएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा कि जो हमारा SSL द्वारा जो सुरक्षित क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP है, कनेक्शनों को क्या कहेंगे हम? SMTPS कहेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा 11वां क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से जो ईमेल एड्रेस का है वो पार्ट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे यूज़र नेम, डोमेन नेम, @ या फिर प्रोटोकॉल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो होगा हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं होता है। बाकी जो यूज़र नेम है, डोमेन नेम है और @ ये सभी ईमेल एड्रेस के क्या होते हैं? पार्ट बतौर यूज किए जाते हैं ईमेल एड्रेस में। बाकी प्रोटोकॉल का यूज ईमेल एड्रेस में नहीं किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे व्हाट आर द वर्ड यू यूज्ड फॉर अनसॉल्टेड ईमेल्स। जो अनचाहे ईमेल होते हैं उनके लिए कौन से शब्द का यूज किया जाता है? वेस्ट, न्यू ग्रुप, फ्लैट्स या स्पैम। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, जो हमारे अनसॉल्टेड ईमेल्स होते हैं उनको हम स्पैम्स बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अनचाहे ईमेल के लिए जो बोला जाने वाला शब्द होता है वो होता है स्पैम। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे HTML मीन्स। इसमें HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है। HTML का मीन्स क्या होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्क आउट लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सही होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ए ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर्ड टू बाय ईमेल मैसेजिंग। निम्नलिखित में से ईमेल मैसेजिंग से संदर्भित नहीं है। मतलब ईमेल से कौन सी चीज़ इनमें से संदर्भित नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे ट्रेस, सेंडर, अटैचमेंट या फिर चार्ट। तो जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चार्ट का यूज़ ईमेल मैसेजिंग में नहीं होता है। बाकी जो ट्रेस हैं, सेंडर्स हैं, अटैचमेंट, ये सभी क्या है? ईमेल मैसेजिंग के ही पार्ट होते हैं। चार्ट इसका कोई भी पार्ट या सब ऑप्शन नहीं है। बाकी ये सभी जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमारे ईमेल मैसेजिंग में देखने को मिलते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा देखेंगे। अगला क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेलवेयर। मेलवेयर से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन पढ़ेंगे इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ कीबोर्ड और इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो मेलवेयर हैं वो क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसका जो मेलवेयर है वो क्या होते हैं? एक दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलवेयर जो होते हैं वो होते हैं हमारे इट इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ए इसका आंसर हमारा सही होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस का
सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मैकएफ या फिर नॉर्टन या फिर ट्रोजन हॉर्स या एविडा, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रोजन हॉर्स। कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक वायरस है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है इफ़ यू यूज्ड कंट्रोल प्लस जेड यू कैन। जब आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? री डू द प्रीवियस एडिट और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, अनडू द प्रीवियस एडिट या फिर क्लोज द विंडो। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि कंट्रोल प्लस जेड का यूज अंडू करने के लिए किया जाता है और उसका हिंदी में ये बोला जाता है कि जो हमने पिछला जो भी एडिटिंग की है उसको अंडू करना कहलाता है। तो उसका जो सी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है? ऑप्शन पढ़ेंगे रोज, कॉलम, सेल्स। ये जो क्वेश्चन है वो वापस रिपीट हो गया, मैं बता देता हूँ। आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका सही है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा याहू, गूगल एंड इन्फोसीक आर। जो याहू, गूगल और इन्फोसीक है वो इनमें से क्या है? ब्राउज़र हैं, न्यूज़ ग्रुप हैं या फिर सर्च इंजन है या फिर एंटीवायरस है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सर्च इंजन। याहू, गूगल और इन्फोसीक जो है वो हमारे सर्च इंजन्स हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम अपना फाइंड आउट द ऑड वन। इनमें से एक विषम का पता लगाएं। तो मोज़ाइला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या रेडिफ। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा क्या? रेडिफ। रेडिफ क्या है? मोज़ाइला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये सभी ब्राउजर्स हैं, बाकी रेडिफ कोई ब्राउज़र नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वेरियस विंडोज डेस्कटॉप फॉर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स व्हाट ब्लैंक इज प्रेजेंटेड वाई। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। इनमें ये पूछा गया है कि विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट को विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सिंबल के द्वारा, लेबल, ग्राफ या फिर आइकन के द्वारा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा आइकन। डी ऑप्शन इसका हमारा सही है। जो हमारे विभिन्न एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको विंडोज़ डेस्कटॉप पर हम किसके द्वारा? आइकन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आइकन पर देखा जाता है। तो वेरियस विंडोज डेस्कटॉप एंड फॉर एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स व्हाट आइकन इज प्रेजेंटेड वाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग। निम्न में से अन्यों में से भिन्न की पहचान कीजिए। नोटपैड, एमएस वर्ड, वर्डपैड, पेंट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। पेंट जो होता है हमारा पेंटिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, बाकी वर्डपैड, एमएस वर्ड, नोटपैड ये सभी हमारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो पेंट है वो इनमें से क्या होगा? अलग होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यू आर ट्राइंग टू री स्टार्ट द कंप्यूटर विच कॉम्बिनेशन ऑफ की विल यू बी यूजिंग। तो इसमें यह पूछा गया है कि आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुंजियों के किस संयोजन का आपके द्वारा उपयोग किया जाएगा? जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो कौन सी कुंजी जो शॉर्टकट की बतौर यूज जो की जाएगी वो कौन सी होगी? तो ऑप्शन पढ़ेंगे डिलीट प्लस कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट या फिर इंसर्ट प्लस एस्केप। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का यूज़ हम रीस्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 10 फाइल्स इन आ फोल्डर which need to be selected simultaneously, combination of keys that can be used he is blank। तो इसमें ये पूछा गया है हमसे कि एक फोल्डर में 10 फाइलें हैं, ये मान लें, जिन्हें एक साथ हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो इनमें से हम किन जो कीज़ का प्रयोग करेंगे?
तो ऑप्शन देखेंगे कंट्रोल जेड, कंट्रोल ए, अल्ट प्लस ए और शिफ्ट प्लस ए। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोल प्लस ए का यूज हम करेंगे। कोई भी फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको, पूरी फाइलों को या पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल सिलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देखते हैं। यूज फॉर प्रीपेयरिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट द सॉफ्टवेयर टू बी यूज इज। टेक्स्ट आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है, DBMS, PPTS, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कि जो हमारा टेक्स्ट पर बेस्ड जो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा वर्ड प्रोसेसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा कि व्हाट इज MS एक्सेल सूटेबल फॉर। जो MS एक्सेल है उसके लिए क्या उपयुक्त है इन ऑप्शंस के अंतर्गत, टू मेक आ पिक्चर, टू मेक आ ग्राफ, टू एडिट द पिक्चर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है टू राइट आ स्टोरी। तो जो हमारा MS एक्सेल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, हमारा जो MS एक्सेल होता है वो ज़्यादातर ग्राफ बनाने के लिए यूज किया जाता है, टू मेक आ ग्राफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्राफ बनाने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। If you are in MS Excel, the data available in the spreadsheet trying to make a graph using, so you will click on blank। तो इसमें ये पूछा गया है कि यदि आप MS Excel में स्प्रेडशीट में उपलब्ध डेटा का जो यूज है उसका यूज ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या क्लिक करेंगे, कौन सी मेन्यू पर क्लिक करेंगे, होम टैब पर, इंसर्ट टैब पर, डाटा टैब पर या रिव्यू टैब पर। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा इंसर्ट टैब। जब भी हमें क्या होता है, MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट है उसमें कोई भी डेटा डला हुआ है उस डेटा का उपयोग हम ग्राफ बनाने के लिए करते हैं तो हम इंसर्ट टैब मेन्यू का ही यूज करेंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा कौन सा, इंसर्ट टैब। तो देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ अ स्पेस देन ब्लैंक। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसमें। योर कंप्यूटर में टेक लॉन्गर और देन यूजली टू कंप्लीट सम टास्क। सेकेंड ऑप्शन में दिया है योर कंप्यूटर में क्रैश अगेन एंड अगेन, यू में सी पॉपअप एड्स इवन व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड ऑन द वेब और ऑल ऑफ द अदर ऑप्शन। अन्य विकल्पों में सभी। तो डी ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। यदि आपके कंप्यूटर में एक क्या है, स्पेवेयर है, तो आप क्या होगा कि आपका कंप्यूटर कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक समय भी ले सकता है। और सेकंड होगा कि आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो सकता है। जब आप वेब से जुड़े हुए नहीं होते हैं तो आप पॉपअप विज्ञापन देख भी सकते हैं। अन्य विकल्पों में सभी। तो जो इस डी ऑप्शन को छोड़कर क्या है, ये सभी हो सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में स्पेवेयर हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आइडेंटिफाई द डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स इन द फॉलोइंग। निम्न में से अन्यों से भिन्न की पहचान करें और चुनना है इसमें से। क्रीपर, ब्लास्टर, एनी ऑफ दीज या PPT। तो जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वो इनसे अलग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन को। द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज। IBM का पूर्ण रूप क्या है, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और सी ऑप्शन में इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन, और डी ऑप्शन में दिया है इंटरनल बिजनेस मॉडल्स। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर होगा आप लोग हमारे लिए कमेंट बॉक्स में दे देना। तो इसी के साथ साथ जो हमारी आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं हम कल अपने इसी टाइम पर। तो देखना ना भूलिए शनिवार को हमारी पॉलिटी की क्लास जो आप लोगों को दी जाएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।